हम चाहते हैं कोई और डिसीजन ले ले, क्योंकि फटेगा ना तो हम नहीं चाहते ये कोई बोले कि यार हमारी वजह से, कि तुम कह रहे हो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने नाम के अंदर और अकाउंटेबिलिटी के साथ ले रहा हूँ कि गलत हुआ तो मेरा सोचोगे ना आज मैं बैठ के जजमेंट को बनाना शुरू करता हूँ, नहीं. So boss, you've learned about specific knowledge, we've learned about accountability, but there is one skill which is massively underrated and no one talks about it, and that is judgment. Judgment सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? जो चल रहा है ना दिमाग में उसी की बात हम कर रहे हैं. जजमेंट क्या है? एक डिसीजन लेना कि यार मेरे हिसाब से ये सही है ये गलत है, और उस डिसीजन को बैक करना कि ये मैंने बोला. होता क्या है ज़िंदगी में, हम एक नॉर्मल तरीके से अगर बात करें, आज तुम कहते हो यार मेरे हिसाब से ना ऐसा कुछ होता है, और मैं इमीडिएटली अगर तुम्हें बोल दूंगा ना कि लगी 1000 की, तो एकदम से ना रिकंसिडर कर लोगे खुद का डिसीजन. यार डू आई वांट टू पुट मनी अक्रॉस फॉर इट और नो, पता नहीं. तो वी ऑलवेज ट्राई टू ना रन फ्रॉम थिंग्स जहाँ पे भी ऐसा लगता है यार हमारे नाम से कोई चीज़ एसोसिएट होकर वो गलत हो सकता है. और खासकर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोच के देखो, कुछ भी जब ऐसा पॉइंट होता है ना, हम चाहते हैं कोई और डिसीजन ले ले, क्योंकि फटेगा ना तो हम नहीं चाहते ये कोई बोले कि यार हमारी वजह से हुआ. तो जितना उसका डाउन साइड है ना उतना ही अपसाइड भी होता है, और उसी पॉइंट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. बिकॉज जजमेंट ना तुम एक तो बिना मेहनत के, बिना फेलियर्स के बना भी नहीं सकते, उस पर हम आते हैं. बट जो हमने पहले बात करी है ना, दी डायरेक्शन योर हेडिंग इज मैटर्स मोर देन हाउ फास्ट यू मूव. स्पीड तो ओवर टाइम गेन कर लेते हैं, बट पहले डायरेक्शन तो समझ लेते हैं ना, किस डायरेक्शन में भागना है. कि बिकॉज इफ आई एम रनिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन और मैं बहुत तेज भाग के पहुंच जाता हूँ, बट मुझे पता चलता है वहां जाके कि दिस इज समथिंग दैट आई डिडंट वांट टू डू. प्रॉब्ली दिस वाज अ गुड जर्नी दैट आई लर्नड समथिंग, बट अगर मैं थोड़ा सा टाइम पहले लेके सोच लेता किस तरफ भागना है तो वो ज़्यादा सही होता. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे जजमेंट के कॉन्सेप्ट को. वॉरेन बफे सुना होगा तुमने, राइट? वॉरेन बफे से आज तुम सोच के देखो, सारा पैसा छीन लिया अगर हमने, तो भाई कल दोबारा से 50 लोग पहुंच जाएंगे $100 बिलियन लेके कि यार हमारा पैसा तुम लगाओ. लोग क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे फील दैट वॉरेन बफेज जजमेंट इज बेटर देन देयर्स. कि आज मैं शायद स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के लेट्स से 50% रिटर्न कमा सकता हूँ, और लेट्स से एक रियलिस्टिकली बात करूँ मैं 10% रिटर्न कमा सकता हूँ, बट वॉरेन बफे लेट्स से 20% रिटर्न कमा के दे सकता है. तो वो डेल्टा क्या हो गया? 10% का, सिर्फ उसके जजमेंट पे. और जिसकी वजह से अगर $100 बिलियन की हम यहाँ पे 10% की बात करें तो $10 बिलियन का प्रॉफिट की मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ. जिसकी वजह से अगर वो कहता है कि यार मैं $5 बिलियन फीस लूंगा सिर्फ, तो भी लोग दे देंगे, बिकॉज दे स्टिल गेट $5 बिलियन वर्थ ऑफ फ्री मनी. That's the power of judgment, especially in this type of world that we're living in. We would never care कब उठ रहा है, कब सो रहा है, क्या करता है, कैसे करता है. All we'll say is that Warren bro, do whatever the fuck you want, just make me money. That's how I will treat it like, because I know that that person is good enough with his judgment, and especially when you do it with a high accountability, with a clear track record. तो तुमने गेम फोड़ दिया यार, कि तुम कह रहे हो मैं डिसीजन ले रहा हूँ अपने नाम के अंदर और अकाउंटेबिलिटी के साथ ले रहा हूँ कि गलत हुआ तो मेरा सर, तुम्हारी जुत्ती मेरा सर काट के फेंक देना, ठीक है? मतलब इतना सीवियर नहीं, बट मुद्दा समझ गए तुम. और साथ में तुम अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सको कि ओवर टाइम मैंने ये किया है, जो वॉरेन बफे की बात करें, ओवर टाइम उसने किया है प्रूफ, यू विन द गेम. तुमने गेम तोड़ दी है, बिकॉज जजमेंट इज नोइंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, एंड यू कैन नॉट लर्न दिस अबाउट विदाउट फेलियर गाइस. तुम सोचोगे ना आज मैं बैठ के जजमेंट को बनाना शुरू करता हूँ, नहीं. मेहनत करनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे सही गलत हर तरीके के, और फिर गलत चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्या मेरी सोच ही गलत थी या पर मेरी सोच सही थी और मार्केट कंडीशंस बदल गई, या फिर क्या 100 वेरिएबल्स बीच में आ गए जो मुझे अगली बार दिमाग में रखने हैं, राइट? तो आज शायद अभी की अभी तुम्हारी लाइफ में जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ़र्क पड़ सकता है बट उसको डेवलप करना मुश्किल होगा. बट इसको अगर बैक ऑफ द माइंड रख के सोचते रहेंगे कि अच्छा कहाँ पे मैं अपने चाहे दिमाग में प्रिजम्पशन एक डिसीजंस लेके सोच सकूं कि यार ये सही है ये गलत है, और उसके बेसिस पे चीज़ें आगे चलें, तो वहीं से ना चीज़ें थोड़ी बदलनी शुरू हो जाएंगी, और ओवर द टाइम तुम्हें उसकी वैल्यू दिखेगी कि बाकी सब स्किल्स के अलावा ये स्किल कितना वैल्यूएबल होता है एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इन द रैंक्स इन डिफरेंट कंपनीज. बिकॉज जैसे जेफ बेजोस कहते हैं ना कि यार आज अगर मैं एक CXO बन चुका हूँ तो इट्स नॉट अबाउट मी पुटिंग 16 hours a day, और इट्स नॉट अबाउट मी सैक्रिफाइसिंग माई स्लीप बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स. इट्स अबाउट एवरी डे आई गेट इन द ऑफिस, मेरे को जाके हथौड़ा नहीं चलाना है, मेरे को जाके भागना नहीं है, मेरे को जाके 3 सही डिसीजन लेने हैं. इफ आई एम एबल टू टेक दैट, माई जॉब इज डन. दैट्स व्हाट माई टीम इज लुकिंग फॉर. दैट्स इट. तो थोड़ा सा लंबा सोचते हैं और अलग तरीके से फोड़ते हैं. मचाते रहो.